आपकी फूड और एक्सरसाइज ऐसी प्लान होनी चाहिए कि आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बूस्ट रहे, क्योंकि मेल्स का अगर टेस्टोस्टेरोन लेवल बूस्ट रहेगा तो फिर एज इज़ जस्ट अ नंबर। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल abubakar.fitness। आज मैं आपको 8 ऐसी फूड्स बताऊंगा जिससे आपका टेस्टोस्टेरोन नेचुरली बूस्ट करेगा। अगर आप एक्सरसाइज और डाइट अच्छी करते हैं तो इससे आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स हाई रहते हैं। तो असल में कौन सी ऐसी फूड्स हैं जो आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को नेचुरली बूस्ट करने में हेल्प करती हैं? तो नंबर 1 है सैचुरेटेड एंड मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स। स्टडीज़ ये शो करती हैं कि डाइट्स जो फैट्स में हाई होती हैं, लाइक ऐसी डाइट जिसमें 35% फैट्स होते हैं आपके डेली कैलोरी इनटेक में, लाइक आपने जितना भी खाना दिन में खाया है उसमें से अगर आप 35% फैट्स में से लेते हैं तो वो आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को इंक्रीज़ करने में हेल्प करती हैं, बजाय ऐसी डाइट्स के जिसमें फैट्स जो हैं वो 20% से कम हो। और हर टाइप के फैट से आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स जो है वो इंक्रीज नहीं होते। सो अकॉर्डिंग टू स्टडीज सैचुरेटेड एंड मोनो अनसैचुरेटेड फैट से आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स जो है वो इंक्रीज होते हैं, जबकि पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स जो ओमेगा 6 में हाई होते हैं उनका अपोजिट इफेक्ट आता है। तो इसका मतलब ये है कि पॉली अनसैचुरेटेड फैट से आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल डिक्रीज होता है, क्योंकि ये हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को प्रमोट करते हैं। तो आपने कॉर्न ऑयल, कनोला ऑयल और सनफ्लावर ऑयल इसका यूज़ लिमिट में रखना है। और जो गुड सोर्सेज हैं सैचुरेटेड फैट्स के वो है कोकोनट ऑयल एंड एग योक्स, क्योंकि इन दोनों से आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स बूस्ट होते हैं। और मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स के लिए आपने ऑलिव ऑयल का यूज़ करना है। और एक स्टडी के मुताबिक पार्टिसिपेंट्स ने जब 3 वीक्स के लिए ऑलिव ऑयल यूज़ किया तो उनके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स 17.4% तक इंक्रीज़ हुए। और कई स्टडीज़ में ये भी देखा गया है कि अगर आप प्रोटीन का इंटेक बहुत ज़्यादा करते हैं तो उससे भी आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स लो हो जाते हैं। और ये इसलिए नहीं है कि प्रोटीन से आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स जो है वो लो होते हैं, वो इसलिए है कि अगर आप प्रोटीन ज़्यादा लेंगे तो डेफिनेटली आप फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स का जो इंटेक है वो कम करेंगे, जिसका नेगेटिव इफेक्ट आ सकता है हमारे टेस्टोस्टेरोन के लेवल पे। तो आपने अपने प्रोटीन का जो इंटेक है वो 1 ग्राम पर LB पर डे से ज़्यादा बिल्कुल नहीं करना। लेट्स सपोज अगर आपका वेट 70 kg है तो प्रोटीन आप 145 ग्राम्स डेली लेंगे और इससे ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 2 पे है जिंजर यानी अदरक। अदरक हमारे डाइजेशन के लिए भी बहुत मुफीद है और इससे हमारे टेस्टोस्टेरोन लेवल्स भी बूस्ट करते हैं। और 2018 की स्टडी के मुताबिक अदरक मेल्स के टेस्टोस्टेरोन लेवल्स के प्रोडक्शन में बहुत हेल्पफुल है। और इस स्टडी के मुताबिक 75 इराकी मैन जिनमें टेस्टोस्टेरोन लेवल्स की प्रोडक्शन बहुत लो थी, तो अदरक के कुछ अरसे के यूज़ के बाद उनके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स में 18% तक इजाफा हुआ। तो अदरक को आप सूप में यूज़ कर सकते हैं, ग्रीन टी में यूज़ कर सकते हैं और अपने खानों में भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स आर फुल ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स और इससे आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल भी बूस्ट होता है। और अगर आपकी डाइट में वेजिटेबल्स नहीं होंगी तो आपको वेट कम करने में भी बहुत मुश्किल होगी। तो जितनी भी सीजनल वेजिटेबल्स हैं जैसे बंद गोभी, फूल गोभी, शिमला मिर्च, गाजर, मूली वगैरह, इनको आप बॉईल करके या स्टीम करके एज अ सैलेड भी यूज़ कर सकते हैं या सब्ज़ी बना के भी खा सकते हैं। नंबर 4 पे है पोमेग्रेनेट्स। अनार हमारी फर्टिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें एक एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है जिसको पॉलीफिनोल्स कहते हैं। और एक स्टडी के मुताबिक 60 लोगों ने अनार का जूस 2 वीक्स के लिए कंज्यूम किया और उनके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स 24% तक इंक्रीज़ हुए। और इस स्टडी के मुताबिक अनार जो है आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को भी एस्ट्रोजन में कन्वर्ट होने से रोकता है। नंबर 5 पे है कॉफ़ी। स्टडी के मुताबिक अगर आप एक्सरसाइज के दौरान च्युइंगम्स लेते हैं जिसमें कैफीन होती है तो इससे आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स में 12% तक इजाफा होता है। इसी तरह कॉफ़ी हमारे एनर्जी लेवल्स को भी बूस्ट करती है और हमारी एक्सरसाइज परफॉर्मेंस भी अच्छी रहती है। तो अगर आप प्री वर्कआउट सप्लीमेंट्स नहीं लेते तो वर्कआउट से पहले आप 1 कप कॉफ़ी का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि प्री वर्कआउट्स में भी कैफीन होती है और कॉफ़ी में भी कैफीन है, तो दोनों के रिजल्ट्स आपको सेम मिलेंगे। बट आपने इस बात का ख्याल करना है कि अगर आप लेट नाइट एक्सरसाइज करते हैं तो फिर आपने कॉफ़ी का यूज़ नहीं करना, क्योंकि उसमें कैफीन की वजह से आपको सोने में प्रॉब्लम हो सकती है और आपका स्लीपिंग स्केड्यूल जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है। तो अगर आपकी नींद पूरी नहीं होगी तो ये आपकी मसल ग्रोथ और फैट लॉस के लिए भी ठीक नहीं है, बल्कि इससे आपके टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स भी डिक्रीज होते हैं। नंबर 6 पे है अनियंस। इस स्टडी के मुताबिक अगर आप अनियंस का यूज़ 4 वीक्स तक करते हैं तो इससे ना सिर्फ आपके टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स इंक्रीज होते हैं बल्कि आपकी एज भी कम लगती है। लेकिन अगर आपकी डाइजेशन अच्छी नहीं है तो फिर आप अनियंस को अवॉइड करें। लेकिन अगर आपकी डाइजेशन अच्छी है तो फिर आपने अनियंस को अपनी डाइट में डेली यूज़ करना है। नंबर 7 पे है योगर्ट।
योगर्ट क्योंकि एक प्रोबायोटिक फूड है, इसलिए ये हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। तो जैसा मैंने पहले बताया कि अगर आपको डाइजेशन से रिलेटेड इश्यूज़ हैं तो योगर्ट आपकी डाइजेशन को भी बहुत अच्छा करेगी और इससे आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स भी इंक्रीज़ होंगे। तो डेली आप 1 कप योगर्ट का इस्तेमाल अपनी डाइट में ज़रूर करें। और लास्ट में है विटामिन डी एंड जिंक। अगर आपकी डाइट में विटामिन डी और जिंक का इंटेक अच्छा है तो इससे भी आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स बूस्ट होते हैं। विटामिन डी आप एग्स, मिल्क, योगर्ट और ऑरेंज से ले सकते हैं और जिंक आप बीफ, चिकन, बीन्स, योगर्ट और एग्स से ले सकते हैं। तो होपफुली आपको आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। तो वीडियो से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। सो सी यू सून।